were discussing about the Nelson Mandela in his oath. When you have taken the oath about that, because black persons, especially they have discriminations and they get part in election, क्योंकि वो इलेक्शंस में पार्ट नहीं ले सकते थे. फाइनली उनको न्यूज़ थी कि वो चाहते हुए भी वो उनको पार्ट नहीं दिया जा सकता था, ना तो उनको कोई पोस्ट दिया जाता, ना तो वो इलेक्शंस के पार्ट्स हो सकते थे. फाइनली is after few moments later when they have taken the union buildings, especially Nelson Mandela for his respect jets, and they have start to in the sky, they have flying and they have giving a respect him. अब उनको रेस्पेक्ट दिया जा रहा था. जो जेट्स होते हैं, जेट्स क्या कर रहे थे, ऊपर में उड़ते हुए फ्लाई करते हुए उनको रेस्पेक्ट दिया जा रहा था. एंड स्पेशली यूनियंस पुलिस एड जो भी जितने भी पर्सन थे उनको क्या दिया जा रहा था, दे हैव अरेस्ट हिम इन इज द लास्ट 30 इयर्स. जो 30 इयर्स पहले जिस पुलिस वाले ने, जिस हेड्स ने उनको अरेस्ट किया था, स्पेशली नाउ दे आर गिविंग टू रेस्पेक्ट एंड दे आर सैल्यूट हिम. अब उनको वो सैल्यूट करते हैं बिकॉज ऑफ हिज रेस्पेक्ट. एंड दे हैव take the oath about peoples. They will be not any discriminations of South Africa's black and white people. और वो ये भी शपथ ले रहे थे कि अब से वहाँ पे कोई भी पीपल्स का जो ब्लैक हो और वाइट हो उनमें किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किए जा सकते. जो इम्पालस थे, इम्पालस क्या होता है, एक जेट्स होता है, इसमें से स्पेशली सो मेनी टाइप्स ऑफ कलर्स, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, इन सब से क्या था, जो साउथ अफ्रीकन फ्लैग बनता था उसकी गिराए जा रहे थे. फाइनली अब वहाँ पे क्या था, 2 नेशनल एंथम्स सॉन्ग सिंग्स किए जाते हैं. उसमें से क्या था, जो स्पेशली व्हाइट पीपल्स के लिए क्या था, नकोशी सिक्लैब, ये व्हाइट पीपल्स सिंग्स करते हैं, और जो ब्लैक पीपल्स थे वो क्या करते हैं, डाइट स्टेम्स, बिकॉज दिस इज द हैव टू डिफरेंट नेशनल एंथम्स देयर. वहाँ पे 2 अलग अलग नेशनल एंथम्स थे. फाइनली अब दोनों में क्या थे, अब वो हमेशा के लिए याद रखेंगे कि इसके बाद कभी भी इस नेशनल एंथम्स को फॉरगेट नहीं करेंगे, क्योंकि अब से वहाँ पे एक ही नेशनल एंथम होने वाला था. अब जो इनॉग्रेशंस के टाइम्स थे, उस इनॉग्रेशंस में क्या करने लगते हैं, जो नेल्सन मंडेला थे, दे हैव अ टेलिंग अबाउट द सिस्टम इन द साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका के सिस्टम्स के बारे में कहने लगते हैं कि अब उसमें क्या थे, बहुत सारी चीज़ें जो डिफरेंसेस थी, एटलीस्ट उस 13th सेंचुरीज में जो ब्लैक पीपल्स के साथ होता था वो आगे फ्यूचर्स में ये सब चीज़ें नहीं होगी. अब वो बोलने लगता है कि दिस इज द न्यू बर्थ इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका का एक नया जन्म हुआ है, एटलीस्ट दे हैव द फ्रीडम्स. अब उनके लिए जो फ्रीडम्स है वो हमेशा से रहेगी, जो सोसाइटीज है वो एक जैसे रहेगी और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा. अब वो इन सब चीज़ों को बताने लगता है कि एटलीस्ट ये क्या था, उनकी खुद की जीत है और उन लोगों की जीत है जो उनके साथ फ्रीडम्स के लिए फाइट्स किए थे. देयर हैव सो मेनी पर्सन्स दे हैव फाइटिंग्स. एंड वो बताने लगते हैं कि वहाँ पे जो एपेटाइट की पॉलिसी थी, अपार्थाइड जो पॉलिसी थी, बिकॉज दे हैव डिस्क्रिमिनेशन अबाउट द कलर्स, और उनके लिए वहाँ पे उनके साथ साथ वो और भी लोग थे जो उनके साथ क्या किए थे, उनके साथ उनका हेल्प किए थे, स्पेशली फाइटिंग फॉर कलर डिस्क्रिमिनेशन, जो उनके साथ फाइट किए थे. और उनमें से क्या थे, नेम्स थे, वो सब क्या थे, उनके साथ करके, भले वो मर चुके हैं लेकिन वो अभी तक क्या है, अलाइव है, हमारे, भले वो उस चीज़ों को देख नहीं सकते लेकिन उनका जो सेक्रीफाइस था, उनका जो बलिदान था, वो अभी भी साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है. दैट्स व्हाई दे हैव ऑलवेज अलाइव फॉर साउथ अफ्रीकन्स. और यही कारण था कि वो सब साउथ अफ्रीकन्स के लिए हमेशा अलाइव रहेंगे. जिसमें कौन था, ओलिवर ताम्बो, एस वॉल्टर सिस्लियो, चीफ लुथियल्स, यूसुफ दाबू, ब्राउन फिशर एंड रॉबर्ट सॉफ्ट. These types of persons they have help with the Nelson Mandela for fighting. अब इस फाइटिंग्स में क्या थे, इन सब के शव उन्होंने उनका
साथ दिया था। और यही रीजंस था कि वो क्या कर सकते थे, यही रीजंस थे कि उन्होंने उस चीज पे विजय पाई, विक्ट्री पाई। फाइनली उनके बाद वो बताने लगते हैं कि उनकी लाइफ के साथ साथ दे हैव अ कंट्री एंड दे हैव कंट्री टेलिंग अबाउट द थॉट्स। वहाँ के थॉट्स में क्या थे, एटलीस्ट वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स, अब मिनरल्स मिलते थे। उन मिनरल्स में क्या था, दे हैव सो मेनी मिनरल्स रिलेटेड ऑफ द वेल्थ पीपल बट फाइनर्स, बहुत सारे मिनरल्स थे बट मेन मिनरल्स इज द प्योरेस्ट डायमंड। और वो डायमंड्स कौन था, एज द पर्सन्स दे हैव सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री। वो एक एग्जांपल बताता है कि ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में क्या थे, बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल है बट मेन मिनरल्स कौन किसको माना गया है, मेन मिनरल्स उस ह्यूमन बींग्स को माना गया है, उस लेजेंड्स लोगों को माना गया है जो साउथ अफ्रीका के लिए अपने लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिए। अब इन चीज़ों के फाइनली वो बताने लगते हैं कि उन्होंने क्या किया है, जो ह्यूमैनिटी थी, जो साउथ अफ्रीका में क्या था, जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हमेशा वो के लिए वो दूर कर देंगे। एटलीस्ट ह्यूमंस लाइफ में ट्विन ऑब्लिगेशंस होते हैं और वो ट्विन ऑब्लिगेशंस कौन कौन सा होता है, फर्स्ट ऑब्लिगेशंस फॉर हिज फैमिली मेंबर्स एंड सेकंड ऑब्लिगेशंस फॉर हिज कंट्री। और इस तरीके से क्या होता है, तो ऑब्लिगेशंस होते हैं एवरी ह्यूमन बींग्स के लिए। वैसे ही नेल्सन मंडेला के लिए भी क्या करते हैं, वो अपने फैमिली से दूर थे। एटलीस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने फैमिली से दूर थे, बाद में उनको ये रियलाइज होता है कि वो एक गलत कर रहे हैं, तब उनको अपनी फैमिली की याद आती है। एटलीस्ट वो अपनी फैमिली के साथ आना चाहते हैं। तब उनको जब वो कहाँ थे, जब फिर वो बचपन में उन चीज़ों को थॉट्स करने लगते हैं कि एटलीस्ट वो हर चीज़ों में फ्रीडम चाहते हैं। सबसे पहले जब वो चाइल्ड्स थे तब उनकी मदर्स की गोद में होना, उनके साथ फ्री तरीके से खेलना, कहीं भी किसी भी प्लेस पे जा सकना, तब उनको लगता था कि हाँ वो बचपन पूरी तरीके से फ्रीडम था। लेकिन जैसे थोड़ा सा बड़ा हो गए तो उनके बाद उनको पता चला इट इज़ नॉट ए फ्रीडम, इट इज स्लैवरी, कि वहाँ पे फ्रीडम्स नहीं था, वो एक डिस्क्रिमिनेशन था। जैसे यंग हुए तब उनको पता चला कि वो कंप्लीटली फ्रीडम्स नहीं है, फ्रीडम्स नहीं है। उन पे जितने भी बहुत सारे ऐसे ऑब्लिगेशंस थे कि वो उस बंधन से अलग नहीं हो सकता। एटलीस्ट जैसे वो यंग्स हुए तो वो कहाँ पे रहते थे, जोहानिसबर्ग में। जोहानिसबर्ग एक साउथ अफ्रीका का एरिया है, तो उस जोहानिसबर्ग में रहते थे। तब उनको रियलाइज हुआ, अब वो पूरी तरीके से डिसाइड कर लिए थे कि वो क्या करेंगे, दे विल बी फाइट, वो लड़ेंगे और डेफिनेटली वो ऐसे फाइट्स करेंगे कि वो सबको फ्रीडम्स करा सकते हैं। जितने भी ब्लैक पर्सन्स थे, स्पेशली ब्लैक पीपल्स, जो ब्लैक पीपल्स क्या थे, अंडर ऑफ वाइट पीपल्स के अंदर में रहते थे, वो चाहते थे कि उनको फ्रीडम कराए। एटलीस्ट नेल्सन मंडेला का फैमिली भी क्या नहीं था, फ्रीडम्स नहीं था, वो भी उन्हीं लोगों के साथ वैसे ही थे। तो वो चाहते थे कि वो उनकी खुद की शादी हो, एटलीस्ट खुद की वाइफ को अपने कमाए हुए मनी को क्या करे, वो खुद खर्च कर सके। दैट्स व्हाई दिस टाइप्स ऑफ थिंकिंग इन हिज माइंड। और इसलिए वो क्या करते हैं, ही हैव अ टेक अ कमिटी एंड दैट वाज द नेशनल कांग्रेस कमिटी। नेशनल कांग्रेस कमिटी को वो ज्वाइन कर लेते हैं एंड दे हैव अ फाइटिंग्स फॉर हिज कंट्री। और वो अपने कंट्री के लिए क्या करने लगते हैं, फाइटिंग्स करने लगते हैं। जैसे वो फाइटिंग्स करने के लिए स्टार्ट होते हैं, उनके बाद वो क्या करने लगते हैं, इन लोगों के थॉट्स, इन चीज़ों के बारे में वो अपने आप में क्या करने लगते हैं, बताने लगते हैं। बट वहाँ पे जो ब्लैक एंड वाइट की डिस्क्रिमिनेशंस थी वो उस पर बहुत ज़्यादा क्या था, प्रभावित था। फाइनली जो वाइट पीपल्स होते हैं, दे हैव स्पेशली टोल्ड अबाउट द ब्लैक पीपल्स, और उनको लगातार वो क्या किया जाता था, अपोज किया जाता था, एक बंधन के थ्रू रखा जाता था कि वो कुछ भी नहीं कर सकते जब तक वो क्या ना करे, ब्लैक पीपल्स वाइट पीपल से परमिशन ना ले। एटलीस्ट वो एक बंधन से मुक्त होना चाहते थे और पूरे साउथ अफ्रीका में वो चाहते थे कि ह्यूमैनिटी ही विन करे। दैट्स व्हाई they have make up plans and they have completely take the oath for his country. He will be, all peoples will be same in this South Africa. और वो बताने लगते हैं कि पूरे साउथ अफ्रीका में क्या करेंगे, एक पूरी तरीके से सबको फ्रीडम्स दिया जाएगा और जितने भी पीपल्स होंगे इस साउथ अफ्रीका में वो सब के सब क्या होंगे, फ्री होंगे हर चीज़ों के लिए। वो कुछ भी कर सकते हैं, प्रॉपरली सबको
फ्रीडम्स दिया जाएगा। फाइनली वो बताने लगते हैं कि किसी को किसी भी तरीके से कोई भी चीजों में अपोज बंधन में बांधकर या फिर उस चैन में बांधकर नहीं रखा जा सकता। और वो बताने लगते हैं कि वो क्या करने लगते हैं कि जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी जिसको क्या किया गया है, बहुत क्रूरता से दृढ़ता से क्या किया गया है, छीन लिया गया है। इट मीन्स ऑलवेज दे विल बी टेक द ह्यूमैनिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। उस ह्यूमन बीइंग्स की क्या करेंगे, वो ह्यूमैनिटी को रिटर्न्स करेंगे। एंड they will be take the responsibility and they will be take a responsible for his own family, for his own life। और वो खुद के लाइफ का और वो खुद की फैमिली का खुद रिस्पॉन्सिबल बनेगा। इस तरीके से जो ट्विन ऑब्लिगेशंस थे वो वहां पे अलाउड्स नहीं था। और अलाउड्स ना होने के कारण जो टू ह्यूमन कौन सा ऑब्लिगेशंस था एंड कौन से जो ट्विन ऑब्लिगेशंस थे, वो फर्स्ट था फॉर हिज फैमिली मेंबर्स एंड सेकंड फॉर हिज कंट्री, जिसको अलाउड्स नहीं किया गया था। अगर सपोज कोई ये सब चीज करने के लिए रेडी हो जाता तो उसको उस प्लेस से बाहर निकाल दिया जाता था और वो अकेला सरवाइव करना पड़ता था। इसीलिए जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि प्रॉपरली क्या करेंगे, वो साउथ अफ्रीका को फ्रीडम्स करके रहेंगे। और उनकी ये जो क्या थी, सैक्रिफाइसेस थी फॉर 30 years एंड दे हैव सक्सेसफुल। नाउ आवर चैप्टर्स नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम हैव फिनिश्ड। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से और ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो विद शेयर आल्सो। थैंक यू।